हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ध्रुवंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि बीएससी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, बीएससी में टॉप कैसे कर सकते हैं। इवन मैं आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीएससी के अलावा भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, इन बातों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी आपको, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जितने भी टॉपर्स रहते हैं जो रैंक 1 लेकर आते हैं हर एग्जाम में, वो इन्हीं चीजों को, इन्हीं स्टेपों को फॉलो करते हैं। आज मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों से आपको परहेज करना है, दूर रहना है बिल्कुल, और किन किन चीजों को अपने आप में अपनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पर सिंपली किस चीज की बात कर रहे हैं, बीएससी की हम बात कर रहे हैं। बीएससी के साथ साथ यदि आप ट्वेल्थ वाले भी इसको देख रहे हैं तो ट्वेल्थ वाले भी देख सकते हैं, या किसी भी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए बीएससी में हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। और आपका ट्वेल्थ में है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, पीसीएम प्लस हिंदी और इंग्लिश। कॉम्पिटेटिव में है तो आपके पास में मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। ठीक है, और बाकी का हिंदी वगैरह भी रहता है, यही सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज कैसे करना है वो अलग चीज बताएंगे, पहले करना क्या है। करना क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए, एक टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए। एक स्टूडेंट को यदि टॉपर बनना है तो उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, पहले तो वो चीज समझो। एक बच्चे को यदि उसे टॉप करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि अपना उद्देश्य उसको फाइंड आउट करना है कि भैया आपको करना क्या है। पहले तो ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरे को यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, तो मेरे को कितने नंबर के 270 नंबर लेकर आने 300 में से। या मैं मान लीजिए ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूं तो मेरे को टॉप करना है, 95% लेकर आने। यदि आप बीएससी में हो तो भैया मेरे को 85% लेकर आने, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा उद्देश्य है और ये लाने ही है। सबसे पहले तो ये चीज फाइंड आउट करो कि आपको करना क्या है। आपको पता ही नहीं, अरे यार पढ़ लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपका उद्देश्य क्या है तो उसके लिए क्या एक्शन लोगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले माइंड को बताओ कि भाई आपको करना क्या है, उसके हिसाब से माइंड हार्मोन्स रिलीज करता है अपने आप में, मतलब बॉडी में, बॉडी के सर्कुलेशन को बनाता है। ठीक है, तो पहले आपने क्या कर लिया, मौसम बना दिया, भैया माइंड को बता दी 85% लेकर आने हैं, तो माइंड आपको बताएगा बेटा 85% तो ऐसे नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला ही काम है, यदि 85% आपने सोच लिया तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि भैया कब आपको जगना है, कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है पूरे दिन में, क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग आपको बनानी है, जिसको आप हिंदी भाषा में बोले तो टाइम टेबल। टाइम टेबल आप बना लीजिए कि भैया कितना आपको पढ़ना है, कितना आप ट्यूशन दोगे, ट्यूशन को समय दोगे, कितना स्कूल को दोगे, कितना घर वालों को दोगे, कितना एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, पढ़ाई को कितना समय दोगे। और आपको 80% लेके आओगे। सिलेबस 3 किताबें हैं, 3 किताबें कितने दिन में पूरी हो सकती हैं, ये सारी चीजों का एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ, पर्टिकुलर एक प्लानिंग बनाओ कि इतने दिन में मेरे को ये काम करना, पेपर से 1 महीना पहले कोर्स खत्म कर लेना, पेपर के समय पर मेरे को तैयारी करनी है। ये सारी चीजें आपको पहले पूरी प्लानिंग आपको करनी होगी। ठीक है, प्लानिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है डेली टास्क। जितने भी टॉपर्स होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने दिन का शेड्यूल बना लेते हैं कि भैया मेरे को फिजिक्स में 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर और मैथ्स में 2 एक्सरसाइज खत्म करनी है आज। कैसे करो, उनको पूरा लिख लेंगे कि इतने बजे तक, इतने बजे तक मेरे को ये पढ़नी है, इतने से इतने बजे तक मेरे को ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक मेरे को ये चीज याद करनी है, इतने से इतने बजे तक ये काम करना है। यानी कि आपको डेली का टास्क देना है, अपने आप को डेली का टास्क बनाओ अपने लिए कि आज भाई फिजिक्स के पहले यूनिट का मात्र मेरे को 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैथ में मान लीजिए कि एक चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है बस। ये चीज, ये छोटे छोटे टास्क बनाओ सुबह सुबह जगकर, और उनको शाम तक पूरा कर लो। ठीक है, और सबसे बड़ा काम क्या है
कि आप एक एक डायरी खरीद लो या आप एक रजिस्टर ले लो, रजिस्टर में डेट बनाओ, डेट बाई डेट लिखो, डेट बाई डेट का लिखो कि आज आपका तारीख एक है, एक तारीख है, एक तारीख का टास्क लिखो कि टास्क क्या क्या है, कि आज फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ने, ये चैप्टर करने, और उन पर टिक लगाओ नीचे। जो टास्क आप कंप्लीट कर लो, एक टिक लगा दिया, दूसरा टिक लगा दिया, तीसरा लगा दिया, और ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो हर रोज का अपने आप को टास्क दो और कंप्लीट करना है, और रेगुलर स्टडी करनी है। कभी भी आंधी आए तूफान आए बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने जोश में आके पढ़ लिया और 4 दिन आपने क्या कर दिया, पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा काम नहीं करना। मात्र 4 बातें हैं, 4 बातों को आप अपने दिमाग में कर लोगे, ठीक है, डेफिनेटली आप कुछ कर पाओगे। परहेज किसकी चीज का परहेज करना है, पहले ये समझो। परहेज क्या करना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। जैसे कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब रील्स हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस हैं, ये सारी चीजों से आपको दूरी बनाए रखनी है बिल्कुल भी। इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक रील देखोगे उसके बाद दूसरी देखोगे, स्क्रॉल करते करते आपका 1 से 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगी। टाइम बर्बाद, सत्यानाश। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। दूसरी चीज, फालतू के आपके दोस्त होंगे, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो जबरदस्ती आपको सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू की लत लगाते होंगे या वो स्वयं पीते होंगे। ऐसी चीजों से दूर रहना है। दूसरी बात, जो बेकार की हरकत करते होंगे, चल उसे ताड़ लिया, क्या भाई पढ़ाई बाद में कर ली, आज चल देख गोरी गोरी छोरी जा रही है उसके पीछे दौड़ लिए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसी चीजें गलत हरकतें, इनसे दूर रहना है। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, बुरी संगत वाले लोगों से दूर रहना है बिल्कुल। और बेवजह का कोई भी काम नहीं करना है कि भैया गए कोचिंग है, कोचिंग के बाहर ही 2 घंटे खड़े रहे, पहले पहुंच गए। स्कूल जा रहे हो, स्कूल क्लास आपकी 10 बजे से, आप 12 बजे से वहीं, मतलब 10 में मान लीजिए 8 बजे आप पहुंचे तो वहीं पे बैठे हो, बिना बात के गप्पे सप्पे लड़ा रहे, बेवजह के काम जो आपका टाइम बेकार कर रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना, जिससे टाइम खराब हो रहा है। अवश्य करें। क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। सबसे पहली चीज तो भैया, ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना आपको खाना है, हेल्दी फूड खाना है, सुबह सुबह योग करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है सुबह सुबह एटलीस्ट 10 से 20 मिनट। स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन का आदत डाल लो, रनिंग करने की आदत डाल लो, या 10-20 मिनट आपको खून पान कुछ भी, कुछ नहीं तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम ही कर लो। मतलब इससे क्या है, दिमाग का सर्कुलेशन बना रहता है, आपके जो पढ़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, विकसित होती है। इस चीज को याद रखिएगा। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग जो जिज्ञासु बनता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, दिमाग एकदम हेल्दी रहता है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि रात को सोने से पहले अपना जो डेली टास्क था उसमें क्या क्या किया ये देखो, और कितना टास्क था, कितना टास्क आपने दिन में दिया था और कितना आपने किया, इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। और हर रोज देखो 10 में से आप कितने नंबर दोगे अपने आप को। अपने टाइम का एक बार टाइम का एनालाइज कर दो कि भैया आपने 24 घंटे में से कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिए। हर रोज का आप काउंट करके लिखो उसमें, 1 तारीख को 10 में से आप अपने आप को कितना 5 नंबर दे रहे हो, क्योंकि आपने आज के आधे टास्क कंप्लीट किए। दूसरे दिन 10 में से आप अपने आप को 7 नंबर दे रहे हो, क्योंकि आपने बस एक टास्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ, 4 में से 3 टास्क आपने कर लिए। ऐसे ही हर रोज का दो, जब तक आप 10 में से अपने आप को 10 नंबर देने ना लगो लगातार, तब तक समझ लेना आप टॉपर बनने से बहुत दूर हो। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ में आ गई क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। ओके, चलिए, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बीएससी वालों की तैयारी कैसे की जाती है, बात को ध्यान से समझो। बीएससी वाले स्पेशली ध्यान दो कि भैया सिलेबस की पूरी आपको पहले तो पढ़ाई करनी है, पूरा सिलेबस आप पढ़ लो। फिर पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, क्योंकि भैया देखो ध्यान से समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ बीएससी का अपने आप में एक अलग पेपर बनाने की इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। आप यहाँ पर हायर एजुकेशन में आ गए हो, मान लीजिए पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से
7 क्वेश्चन तो पिछले 3 सालों से लिए होंगे, 1 2 3 सालों के, और बाकी के 3 क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, नए क्वेश्चन जोड़े जाते हैं। मान लीजिए अब आप 2024 में एग्जाम दोगे तो 2023 और 2022 और 2021 में जो जो पेपर आए हुए होंगे उनमें से 70%, 50 से 70% इन यहीं से फंसता है, ठीक है, और बाकी का 30% बचा हुआ यहाँ पर, 30 से 40% आपका नया, बस 30 से 40% रहता है, और 60 से 70% आपका कैसा रहता है, पुराने 3 सालों का पेपर दे रखा होता है, कभी 3 या 4, बस 3 साल तक का, तो ये हमेशा रहता है, ऐसे ही बनता है पेपर। तो इसलिए पुराने सालों का पेपर, आपको 3 सालों के पेपर जरूर देख लीजिएगा। फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेने कि भैया आप देखो कि 2024 में पेपर दे, 2021 में कैसा पेपर आया, 2022 में कैसा, कितना चेंज हुआ, 2023 में कितना चेंज हुआ और 2024 में कितना चेंज हो सकता है, उसके आधार पर, या जो भी आप टीचर पढ़ रहे होंगे जिस टीचर से, तो वो टीचर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता होगा, उनकी एक लिस्ट बना लो, उससे पढ़ाई करनी है। और सबसे इंपोर्टेंट काम क्या है कि चैप्टर वाइज चैप्टर पेपर के लिए कैप्सूल बनाओ। कैप्सूल पेपर से पहले इन्हीं कैप्सूलों की एक एक डोज लेकर जाना है, पेपर आपका अच्छा होगा। कैप्सूल का मतलब ये है कि आप देखो एक चैप्टर आपको पढ़ना है, कि भैया एक चैप्टर देखो कि चैप्टर नंबर 1 आपने देखा फिजिक्स में कि चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है टोटल। अब ये देखो चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं और इनमें से कितने पिछले 3 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन 3 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने रह गए, ए बी सी डी ई एफ, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आ गया और ये आ गया है, पिछले 3 सालों में ये 3 क्वेश्चन आ गए और ये रह गए 2, तो आपको ये 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। साथ में ये 2 हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को और कर लो, या दोनों में से जो सा इंपोर्टेंट है उसको भी कर लो। इसकी एक अलग से नोटबुक बनाओ, अलग से आप एक नोटबुक बनाओ और उसमें इन चीजों को नोट कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, बस ये। तो इनसे पेपर टाइम पर इसी नोटबुक से आप तैयारी करके जाइएगा, पूरा जो भी आपने टारगेट सेट किया डेफिनेटली मिलेगा। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कह रहा हूं आप मात्र 20 से 30 दिन मेरे बताए हुए चीजों को फॉलो करो, इन चीजों से तैयारी करो, डेफिनेटली आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट मिलेगा। ना मिले तो बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।